बाइबल कहती है जब दाऊद उस चक्कर में पड़ा, कौन से वाले? परमेश्वर वाले। बोलो परमेश्वर वाले। तो परमेश्वर ने दिन प्रतिदिन उसे उठाया और उसे उठा के राजा बनाया। पहले गोलियत मरवाया, फिर राजा बनाया और उसको पहले यहूदा का राज दिया, फिर इजराइल का राज दिया और उसे अपनी गद्दी पे बिठाया। अब शैतान ये चाहता है कि तुम परमेश्वर के चक्कर को छोड़ो और मेरे चक्कर में पड़ो। और बाइबल कहती है दाऊद एक टाइम जब इस्टेब्लिश हो गया, अपने घर के ऊपर से जब उसने देखा तो एक लड़की को नहाते हुए देखा, उसे वो पसंद आई, अपने पास बुलाया, उसके साथ सोया और उसके बाद उसके पति को मरवा के उसे अपना किया। और परमेश्वर ने उसे कहा ये तू शैतान के चक्कर में पड़ गया। और बाइबल कहती फिर उन्हीं पहाड़ों में जहां वो भेड़ बकरियां चराता था नंगे पांव, राजा होने के बाद उसे भागना पड़ा और उन्हीं पहाड़ों में नंगे पांव फिर से आ गया वो। इसे क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ लाइफ कहते हैं, चक्कर। शैतान आपको अपना चक्कर देना चाहता है। आप छूट चुके हो, मसीह के लहू से धुल चुके हो, हाँ सुनो, मसीह में आ चुके हो, परमेश्वर में आ चुके हो, लेकिन अभी भी लाइफ सुधरी नहीं। इसका मतलब ये श्योरिटी, ये एक प्रोफेटिक वर्ड है कि आप फिर से शैतान के चक्कर में पड़ोगे। और जब शैतान के चक्कर में बंदा पड़ता है तो एक बात रखना, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, जो यहां पे बैठे हैं, कि पूरा कोर्स करके निकलना पड़ता है, जो बड़ा मुश्किल है। दाऊद ने पाप तो कर लिया, लेकिन अब वो शैतान के सर्कल में था। अब वो परमेश्वर के सर्कल में नहीं था, अब वो शैतान के सर्कल में था। और जब तक उसका बेटा मरा नहीं, जब तक उसका बेटा उसका विरोधी नहीं हुआ, उसके बाद मरा नहीं, पूरा घर में दो फाड़ नहीं हुए, तब तक वो चक्कर खत्म नहीं हुआ। जबकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि दाऊद उस चक्कर में पड़े। परमेश्वर यही चाहता था कि दाऊद हमेशा मेरे पास रहे और मेरे चक्कर में रहे। हालेलुया। और बाइबल कहती है इसी तरह से गिलगाल का मतलब ये अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत देना। ध्यान से आत्मिक चीजों को समझना कि शैतान क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। और गिलगाल का मतलब यह है अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करना, रीफोकस करना, फिर से अपने आप को जांचना। याद रखो जिस दिन आप परमेश्वर में आए थे, आपने कुछ स्टेप लिए थे। आप रिश्तेदारों से लड़े, समाज से लड़े, आपने प्रार्थना की, आपने उपवास रखे, आप सेटल हो गए, आपने टेस्टिमनी ले ली। पर याद रखो आपको फिर से उसी चक्कर में रहने, तो फिर से उसी चक्कर में रहने। दाऊद के भाई पाप में थे, दाऊद पाप में नहीं था। पाप बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुहावना है ये, हाँ मीठा लगता है, आंखों को सुंदर लगता है, पर बाइबल कहती है इसका चक्कर बुरा है। बाइबल कहती है अगर तुम व्यभिचारी हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी छाती पर अंगारे रख लो और तुम जलो ना। कितने कुंवारे लड़के हैं जो मैरिड लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में हैं, और याद रखो लाइफ में कभी अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे। ये सर्कल क्या है? सर्कल ऑफ लाइफ। परमेश्वर ने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा। ऊपर से आवाज तो नहीं आएगी कांटे मत बो, लेकिन जब कांटे उगेंगे तू जान जाएगा कि ये वो कांटे हैं जो मैंने जवानी में बोए थे या पिछले सालों में बोए थे। हालेलुया। आपको ये बात समझनी है कि शैतान एक चक्कर आपको देना चाहता है और परमेश्वर एक चक्कर आपको देना चाहता है। आप किस चक्कर में रहना चाहते हो, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब दाऊद ने सब कुछ स्टेप लिए, पाप नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, परमेश्वर के साथ फेथफुल रहा, और परमेश्वर ने अपने चक्कर में ले जाके उसको एक शानदार स्थान दिया, और वो स्थान उसने खोया। याद रखो जिस दिन आप परमेश्वर में आए थे, बपतिस्मा लेने से पहले आपने लड़के लिया होगा कईयों ने, हाँ फाइट कर की होगी आपने। चर्च आने से पहले लड़े होंगे आप चर्च के लिए, लड़े होंगे केवल पास्टर के लिए भी, अपने लड़े होंगे अपने विश्वास के लिए, अपने शरीर के साथ भी लड़े होंगे। व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करनी, फेथफुल रहना, आपने बड़ी तरह की लड़ाइयां की होंगी, हाँ या ना, और आपने उसका फल पाया, हाँ या ना। तो यही परमेश्वर कहते हैं अगर उसका फल तुम्हें मिला तो आगे अगर तुम पवित्रता में रहोगे उसका फल कितना बड़ा होगा। ओ जीसस। आज जो तुम 100 रुपए के साथ कर सकते हो,
फ्यूचर में 1 साल बाद तुम ज्यादा कर सकते हो 100 रुपए का। तुम ज्यादा समझदार हो फ्यूचर में, ज्यादा तुमको नॉलेज है, ज्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, तुम्हें ज्यादा मालूम है कौन से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, कहां नहीं करना, तुम्हें ज्यादा पता है, एक्सपीरियंस है। सोचो पुराने टाइम में जब आप परमेश्वर के साथ फेथफुल रहे, आपने प्रेयर की, फास्टिंग की, आप यहां पहुंचे, सोचो आगे क्या हो सकता है। इमेजिन करो अगर आप यहां तक पहुंच चुके, आगे क्या। लेकिन शैतान आपके फ्यूचर को देख सकता है। वो पूरा तो नहीं देख सकता, पर उसे मालूम है एक स्टार, एक गर्मी, एक ताकत, एक ज्योति, एक लाइट जो आपके अंदर है, जो आपको वहां पे लेके जा सकती है। पर उसका यही मेन मकसद है, उस स्टार को बंद करना, उसको भटकाना, उस लाइट को खत्म करना, उसको डिम करना, ताकि आप उस चक्कर में पड़े जो शैतान का है। कितनी जिंदगियां मैंने बर्बाद होती देखी है शैतान के चक्कर में, और कईयों को आसमान तक पहुंचते देखे परमेश्वर के चक्कर में। तो गिलगाल बाइबल कहती है एक व्हील है, एक चक्कर है। और शाऊल कहता आओ हम गिलगाल में अपने राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। आज आपको नए सिरे से स्थापित करना है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, और सोचना है मेरी प्रेयर उतनी है, मेरी फास्टिंग उतनी ही है। जब मैंने अपनी लाइफ में मिरेकल लिया था, परमेश्वर ने मुझे छुआ था, तब मेरी प्रेयर कितनी थी? क्या अभी भी मैं उसी डेडिकेशन के साथ हूं? या दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस मुझे तंग कर रही, इसलिए आपको फास्ट करने हैं और ज्यादा, प्रार्थना करनी है और ज्यादा, ताकि आप उस चक्कर से निकल सके, आप उस डिस्ट्रैक्शन से निकल सके, शैतान आपको अपने चक्कर में ना लेके जाने पाए। आमीन। आपको फास्टिंग करनी, फास्ट मोर, प्रे मोर, पहले से ज्यादा आपको अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करना है, नए सिरे से स्थापित करना है, आपको फिर से गिलगाल में जाना है, एक नया टारगेट बनाना है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल आदमी जो आज दुनिया के टॉप में, वो डेडलाइंस के साथ काम करते हैं। एक डेडलाइन होती है उनकी, ये काम करना ही करना है और इतने दिन में करना है। पर मसीह लोग, उनको लगता है हम अपने परमेश्वर को मान लिया, हमारा आलस भी उसमें छुप जाएगा, हमारा पाप भी छुप जाएगा, हमारा सब कुछ उसमें छुप जाएगा। नो, आप क्रिश्चियन है इसका मतलब ये नहीं आप डेडलाइंस ना रखें। मेरी डेडलाइंस हैं, मैंने 25 चैप्टर रोज पढ़ने, या 6 घंटे, 5.5 घंटे, 5 घंटे प्रेयर रोज करनी। मैंने एक चर्च मिस नहीं करना, जो मेरे हाथ में आएगा उसका टाइट मैंने देना है। मैंने अपनी लाइफ में ये रूल्स, ये डेडलाइंस रखनी है अपनी स्पिरिचुअल। देखो रिजल्ट, आप अलग होंगे लोगों से। मैं आपको पुश करूंगा आपकी लिमिट से ज्यादा, आपके बियॉन्ड लिमिट मैं आपको लेके जाऊंगा अगर आप फॉलो करेंगे तो। जो आपने सोचा नहीं, आपके बच्चे लेंगे। आपका मोहल्ला इस ब्लेसिंग को देखेगा जो आपकी लाइफ पे आ रही है। आपके लोग इस ब्लेसिंग को देखेंगे। सुनो, आमीन बोलने से पहले कोई व्यभिचारी, कोई चोर आमीन नहीं बोलेगा। आमीन। क्योंकि मैं इरिटेट उन लोगों से जो वचन सुन के भी पाप में है, क्योंकि वो शैतान का चक्कर है। उन्हें अब मीठा लग रहा है, पर बाद में लिखा वो नाक धोना सा कड़वा होगा। परमेश्वर माफ करता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस, उस चीज के असर वो आपकी लाइफ से नहीं जाते। हालेलुया। तो ये आपने देखना मैं किस चक्कर में रहना चाहता हूं। परमेश्वर के लिए मेरा अलग प्लान है, शैतान के पास मेरे लिए अलग प्लान है। मैं क्या प्लानिंग को चुनना चाहता हूं और अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करना, आज मेडिटेट करना, ध्यान देना है। मेरी प्रार्थना उतनी है, मेरी बाइबल रीडिंग उतनी है, मेरी फास्टिंग कितनी, और अपनी लाइफ को, अपने राज्य को नए सिरे से स्थापित करो। आज सोचो, हां सोचो, सोचना है आपने कि डेडलाइंस रखनी, कि इतनी प्रेयर रोज करनी, डेडलाइन है। बीमार हूं तो क्रोसिन खा के करो,
कोई बहाना नहीं, आप सक्सेसफुल होंगे। और ये सक्सेस छोटी मोटी नहीं होगी, परमानेंट वाली होगी। और ये एक जगह नहीं ठहरेगी। आपको मालूम है, आपका दुश्मन आपकी पुरानी सफलता है। पुराने वीरवार की सफलता से